myself, Professor Dr. Deepak Singh. एक्नी, पिंपल्स या कोमेडोन्स क्या है, आज हम इससे बात करने जा रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट बताएंगे, क्या होता है पिंपल्स और क्यों होता है और इसका कैसे समाधान होती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप स्किन के बारे में जानते होंगे। जैसे ये स्किन एक यह ऑर्गन है और स्किन पे 3 तरह के लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये भी जानते होंगे। और इसमें भी जो डर्मिस लेयर में एक ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होता है ना, ये ओपनिंग होता है हेयर के साथ। ये ग्लैंड हम सिर्फ उसको सिंपल बना रहे हैं, सिर्फ ग्लैंड का फोटो बना रहे हैं। और यहाँ पर ये है ग्लैंड का सेल, ये ग्लैंड का सेल है जिसको हम लोग सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड है ये, है ना। इससे सिंपल एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो ये सीबेसियस ग्लैंड होता है और सीबेसियस ग्लैंड में कुछ कोलेस्ट्रॉल फैट सब्सटेंस, एलडीएल, वीएलडीएल ऐसे, या काइलोमाइक्रॉन्स, ये सब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो इंटर कर जाता है इसमें। और यह इंटर करने के बाद ये कन्वर्ट कर जाता है सीबम में। उसका नाम है तो सीबम। सीबम एक आयली मटेरियल होता है, आयली सब्सटेंस होता है जो सीबेसियस ग्लैंड से बनता है। और बनने के बाद यह स्किन के सरफेस पर आकर सिक्रीट करता है। और सिक्रीशन जब होता है, इसी कारण से स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट बनता है। और इसी सीबम के कारण जो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उसको ट्रैप करके उसको किल करता है। तो फंक्शन इसका सीबम का ही होता है। दूसरी बात है, इसको बनवाने में जो स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, और यह एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें सीबम बनवाने को स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन का ज़्यादातर सिंथेसिस रात में होता है, इसीलिए रात में क्या होता है ना कि सीबम ज़्यादा बनता है। और जब सो के उठते हैं तो थोड़ा स्किन थोड़ा आपको ज़्यादा ऑयली दिखाई देता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का सिंथेसिस रात में ज़्यादा होता है और उस समय ये आपको सीबेसियस ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। ये तो नॉर्मल बात जो सीबम के साथ होता है, जो बनता है वहाँ पर। लेकिन अगर किसी कारण से यह सीबम सिक्रीट नहीं होकर इसी में इकट्ठा होने लगता है, सीबेसियस डक्ट में आपको एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इस ग्लैंड में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। क्या एक्यूमुलेट होता है? किसी कारण से यह जो सीबम है वह सीबम सिक्रीट नहीं होकर स्किन पे एक्यूमुलेट होने लगता है। और एक्यूमुलेट होने के कारण स्किन पे एक ऐसा एक इरप्शन, एक ग्रोथ जैसा, मैकुलोपेप्यूल्स जैसा एक इरप्शन बन जाता है, जिसको हम लोग एक्नी या पिंपल्स बोलते हैं। और पिंपल्स बताते हैं कि एक्नी बनने के प्रोसेस को पिंपल्स बोलते हैं। चलिए हम सारी बात बता देते हैं अभी हम लोग। यह जो स्किन पे बनता है सीबेसियस डक्ट के, सीबेसियस डक्ट और सीबेसियस ग्लैंड में सीबम के एक्युमुलेशन होने के कारण, जिसको हम लोग एक्नी बोलते हैं। क्या होता है, बात करते हैं इस बारे में। आखिर इसके अंदर ये फ्लूइड का, ये सीबम का एक्युमुलेशन ज़्यादा क्यों होता है? तो इसके अंदर सीबम का एक्युमुलेशन होने के पीछे कई रीजन होता है। लेकिन ये जो डिजॉर्डर होता है ना, ये सबसे ज़्यादा फेशियल स्किन पे होता है। ऐसे तो बॉडी के किसी भी सरफेस पे हो सकता है, लेकिन फेशियल स्किन पे सबसे ज़्यादा होता है ये एक्ने। नंबर 2, ये मोस्ट कॉमन मेल फीमेल में, ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा होता है ये, क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसके कारण फीमेल में डिजॉर्डर मेल के अपेक्षा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि मेल में नहीं होता, मेल में होता है, लेकिन मेल के अपेक्षा फीमेल ज़्यादा होता है। सॉरी, नंबर 2। अगला होता है कॉमन एज जो होता है वो 15 साल से लेकर 25 साल के बीच होता है। 25 से 30 के बीच बहुत कम लोगों को होता है, और 30 के बाद तो बहुत रेयर में बहुत कम मिलता है ये। तो नॉर्मल इसलिए उस एज में ज़्यादा बनता है कि उसमें जो हार्मोन होते हैं ना, एस्ट्रोजन थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
अब बात करते हैं कि बनता क्यों है। ये बनने का सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर सीबम का ज़्यादा बनना। पहला है, सबसे फर्स्ट है एक्सेस सीबम सिंथेसिस। ज़्यादा सीबम सिंथेसिस क्यों होता है? तो जैसे मान लीजिए सपोज एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने के कारण, ओवेरियन सिस्ट होने के कारण, ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन होते हैं, उस ओवेरियन सिस्ट होने के कारण, हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कारण, या फिर लीवर के डिजॉर्डर होने के कारण, जो वहाँ पे क्या होता है ना, सीबम का जो एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, या फिर कंट्रासेप्टिव ड्रग्स लेने के कारण, ये सब के कारण सीबम का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। नंबर 2, दूसरा क्या होता है, विस्कस सीबम फॉर्मेशन। विस्कस सीबम फॉर्मेशन, विस्कस का मतलब बहुत गाढ़ा सीबम बनता है। तो गाढ़ा सीबम बनेगा तो भी नहीं निकलेगा। गाढ़ा सीबम कब बनता है? तो विस्कस सीबम बनता है जैसे ज़्यादा एनिमल फैट लेने के कारण, फाइबर डाइट कम लेने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, या फिर फैटी लीवर होने के कारण। ये सब कई कारण होते हैं जिसके कारण विस्कस सीबम बनते हैं। अगला क्या होता है ना, ये पाथ जो होते हैं ना डक्ट के अबनॉर्मलिटी के कारण। तो डक्ट में अबनॉर्मलिटी क्यों होता है ना, डक्ट में अबनॉर्मलिटी होता है, डक्ट में स्पाज्म हो जाता है। किस कारण से? स्ट्रेस के कारण, विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण, स्किन में इन्फेक्शन के कारण ये डक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। और लास्ट में आता है ओवर कॉस्मेटिक यूज, या रात में आप कोई क्रीम लगा के अगर रात में सोते हैं, उस केस में जो पोर बंद हो जाता है ना। अगला होता है पोर बंद, पोर ब्लॉकेज। तो पोर ब्लॉकेज होता है कॉस्मेटिक के कारण या नाइट क्रीम यूज करने का। यानी समझ में आपका ना 4 वजह हो गया ना, एक ज़्यादा बनता है, एक विस्कस बनता है, एक डक्ट गड़बड़ होते हैं, एक पोर बंद हो जाते हैं। इस 4 वजह के कारण क्या होता है ना कि सीबम जो है इस डक्ट में इकट्ठा होगा। डक्ट में जब इकट्ठा होता है ना यहाँ पे, तो डक्ट में प्रेशर बढ़ जाता है। जब डक्ट में प्रेशर बढ़ जाता है तो धीरे धीरे इस सेल में इंजुरी होता है। जब इंजुरी होता है तो इसमें इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएंगे। तो पहला स्टेप में हो जाए आपको इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जब होंगे तो यहाँ पे एरिया आपको रेड हो जाते हैं। जब रेड हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो सीबम है वो इकट्ठा होगा, और इसके जो पाथ होते हैं ना, यह पाथ आपको सुपरफिशियल नहीं, डीप में पाथ आपका ओपन दिखाई देंगे। डीप में आपको इन्फ्लामेशन अंदर में हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट हेड बोलते हैं। वाइट हेड, क्योंकि जब रास्ता बंद होता है ना, यह कोमेडोन के जैसा ये बनता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वाइट हेड से पहले जो होता है ना, वाइट हेड से पहले कोमेडोन बन जाते हैं, कोमेडोन। उसके बाद क्या बन जाएंगे? वाइट हेड। वाइट हेड होने के बाद अगर बाय द वे इसको आप रप्चर कर देते हैं या अगर फूट जाता है सपोज दैट, तो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है एक्नी प्रोपाइनम बैक्टीरिया, या बोलते हैं उसको प्रोपाइनम एक्नी बैक्टीरिया बोलते हैं। वह बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा और अंदर में जाके अब आगे क्या करेगा? पस्च्यूल बनाएगा। पस्च्यूल यहाँ पर पस बन जाएंगे। पस बनने के बाद क्या होगा? यहाँ से पस डिस्चार्ज भी होगा, काफ़ी दर्द भी होगा, पेनफुल भी होगा। पस डिस्चार्ज होगा। जब पस डिस्चार्ज होगा यहाँ से, तो उसके बाद क्या होगा? ये एरिया जो होता है ना आपका ब्लैकिश होने लगेगा, जिसको हम लोग ब्लैक हेड बोलते हैं। फिर हम लोग ब्लैक हेड, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर बाकी बहुत सारे डिजेनरेटेड सेल मिल करके और एक जो होता है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्नी बोलते हैं। एक्नी यानी क्या हुआ? इन्फ्लामेशन, कोमेडोन, वाइट हेड, पस्च्यूल, ब्लैक हेड और एक्नी, सिस्ट बोलते हैं। ये सारे जो प्रोसेस बनते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम लोग पिंपल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, इस सबको स्टेप को क्या बोलते हैं? पिंपल्स बोलते हैं। यानी इन्फ्लामेशनरी पिंपल्स, कोमेडोन पिंपल्स, वाइट हेड पिंपल, पस्च्यूल पिंपल, ब्लैक हेड पिंपल्स, एक्नी पिंपल। यह पिंपल एक स्टेज का नाम हुआ। अब बात करते हैं, जब पिंपल्स होता है तो सिम्टम क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको इचिंग होगा,
उसका इरिटेशन होगा, पेन भी हो सकता है वहाँ पर, और आपका कॉस्मेटिक भी तो गड़बड़ होंगे ना, स्किन वहाँ पर रफ हो जाएंगे, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा वहाँ पर। ये एक्ने की आपको बात होती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाएंगे? आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन से देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ऐसे पता लगाना चाहते हो तो आप उसको क्या करिएगा, ओवेरियन सिस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एस्ट्रोजन के लिए सीरम एस्ट्रोजन का जांच करा सकते हैं, लीवर फंक्शन के लिए एलएफटी करा सकते हैं, थायराइड के लिए T3 T4 TSH करा सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि कॉज क्या है। बात आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक्नी के लिए या पिंपल्स के लिए सबसे पहला जरूरत है हमें प्रॉपर फेस वॉश। फेस वॉश को प्रॉपर दिन भर में 2 से 3 बार फेस वॉश करते हैं। किस चीज़ से? एसिडिक सोप से। और दूसरी बात है, रात में भी सोने से पहले एसिडिक सोप से वॉश करके तब सोते हैं। रात में कोई भी तरह का क्रीम नहीं लगाना है, नहीं तो उससे आपका पोर बंद हो सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं लोग, 1 या 2 बार कम से कम गुनगुने पानी से फेस को धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि पोर जो होता है ना, गर्म पानी थोड़ा सुसो वार्म वाटर से पोर डायलेट होते हैं, इसलिए वहाँ पर उसको अप्लाई कर। हाँ, अगर पस बन जाता है, इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है, तो हम लोग वहाँ पर हम लोग कोल्ड वाटर अप्लाई कर सकते हैं, वरना वहाँ पर हम लोग वार्म वाटर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण पोर आपके डायलेट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एनिमल फैट को अवॉइड करते हैं, फाइबर डाइट बढ़ाते हैं, कंस्टिपेशन है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ओवेरियन सिस्ट अगर हो तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, थायराइड डिजीज हो तो उसका इलाज करते हैं, लीवर का प्रॉब्लम हो तो उसका भी इलाज करते हैं। ये बहुत ज़रूरत है। याद रखें, पोर किसी तरह से जो है ना अच्छा होना चाहिए, पोर ओपन होना बहुत जरूरी है इसके स्किन के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेडिसिन पे। हम लोग कैसे दवा चलाते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर इन्फ्लामेटरी स्टेज अगर होता है सपोज दैट, तो इन्फ्लामेटरी स्टेज में हम लोग बेलाडोना यूज करते हैं, और नंबर 2 सल्फर यूज करते हैं। वहाँ पर बेलाडोना और सल्फर देते हैं। सल्फर का काम क्या होता है ना, वहाँ से पोर बंद हो जाते हैं उसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं वहाँ पे। नंबर 2 होता है कोमेडोन्स। कोमेडोन्स में भी हम लोग क्या करते हैं कि सल्फर यूज करते हैं या हीपर सल्फ यूज करते हैं। यहाँ पर अगर इचिंग अगर होता है तो यहाँ पर लोग ग्रेफाइटिस भी यूज़ करते हैं हम लोग। डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है। और ये दवा भी हम लोग 30 पावर में पेशेंट को देते हैं। अगर बाय द वे वाइट हेड हो चुका है तो वाइट हेड के लिए हम लोग क्या चलाते हैं, वहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर आप 6x से भी स्टार्ट करते हैं और 6x में हम लोग देते हैं उसको। और इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे अर्निका हम लोग चलाते हैं, अर्निका 200 या 30 पावर में यूज करते हैं। अगर यहाँ पे पस्च्यूल बन जाता है तब क्या करते हैं, तो पस्च्यूल का स्टेज रहता है तो उसमें दर्द होता है, काफ़ी पस बनते हैं। इस केस में हम लोग हीपर सल्फ 30 पावर में यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेफाइटिस भी यूज किया जा सकता है। और अगर बाय द वे वहाँ पे ब्लैक हेड अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सैलेसिया यूज करते हैं। सैलेसिया 6x से स्टार्ट करते हैं और 30 पावर तक जाते हैं। और अगर बाय द वे वहाँ पर एक्नी बन जाते हैं वहाँ पे, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर भी यूज करते हैं, पल्सेटला यूज करते हैं और फेरमफॉस यूज करते हैं। जो देखिए ये सब क्या है ना, दवा आपके अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है स्टेज पर, कौन से स्टेज में हुआ पिंपल्स है। तो बोले हैं कि पिंपल्स के लंबे से स्टेज होते हैं, उस ढंग से इसकी दवा की जाती है, तब ये पेशेंट ठीक हो जाता है। ये था आपका पिंपल्स, एक्नी। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।